और वो कौन सी कंडीशन पे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में। तो देखिए आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय वही टेस्ट चार्ज, वही यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी क्यू नॉट। ये फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। अब वर्क किसके बराबर है, इसको मैं चले नाम दे देता हूं इक्वेशन ए का। आल्सो वी नो दैट वर्क डन ए टू बी की बात करें इज इक्वल टू होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये पढ़ा हुआ फर्स्ट ईयर में आपने, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये कौन सी फोर्स है, ये वो फोर्स है जो हमने लगाई है उसके ऊपर। भाई जो हमने फोर्स लगाई है वो फिर हमें अलग कैलकुलेट करनी पड़ जाएगी, लेकिन जब हमने कंडीशन अप्लाई की थी कि कीपिंग द चार्ज इक्विलिब्रियम, इसका मतलब हमने उतनी फोर्स लगाई जितनी नीचे है, और वो नीचे वाली कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो मैं चाहूं तो यहां क्या लिख सकता हूं फिर, एफ ई, क्योंकि मेरी फोर्स और एफ ई फोर्स बराबर है, तो इसलिए यहां एफ ई लिख दिया। डॉट प्रोडक्ट ओपन करें तो ये आ जाएगा एफ ई डी कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आइए देखते हैं एंगल क्या है। ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स है विच इज डाउनवर्ड, डायग्राम में नजर आ रही है। इलेक्ट्रिक फोर्स कहां है, डाउनवर्ड है, नीचे, और हम चार्ज को कहां ले जा रहे हैं, ऊपर। तो ऊपर ले जा रहे हैं, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की सेम तो ऊपर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की सेम तो वही होती है जो मोशन की सेम तो। डिस्प्लेसमेंट की सेम तो ऊपर और इलेक्ट्रिक फोर्स की सेम कहां है, नीचे। तो ये दोनों अपोजिट हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। एंगल क्या बनेगा, 180 डिग्री। कॉस 180 माइनस होता है, तो वर्क डन ए टू बी क्या आ जाएगा, माइनस एफ ई डी, सिंस कॉस 180 किसके बराबर है, -1 के। डब्ल्यू ए बी मजीद इसको लिखने लगाऊं, माइनस एफ ई की जगह लिखने लगाऊं क्यू नॉट ई इंटू डी, सिंस इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होती है क्यू नॉट ई के। उधर लिखा भी हुआ है मैंने। पुट कर दें इक्वेशन 1 इन इक्वेशन ए, पुटिंग वैल्यू ऑफ डब्ल्यू ए बी फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन ए। चलें भी पुट करते हैं। तो ए इंप्लाइज ये वाली डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट से कैंसल, तो भाई डेल्टा वी किसके बराबर आ गया, माइनस ई डी। हमें ई चाहिए, तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस डेल्टा वी ओवर डी। इफ सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स या प्लेट्स is very small, then D को तकरीबन हम डेल्टा आर का नाम देंगे, और पॉइंट अगर करीब होंगे ना, याद रखिए अगर 2 पॉइंट करीब हो जाएं तो दरमियान में फील्ड तकरीबन कांस्टेंट हो जाता है। तो जो फार्मूला हम ड्राइव करेंगे इसमें याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट। तो D की जगह डेल्टा आर इक्वेशन 2 में पुट कर दें, तो 2 इंप्लाइज E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा आर। यह है रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि मैंने कहा था कि यह चीज क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या चीज है भाई, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट।
और उससे पहले क्या कौन सा साइन आ रहा है, नेगेटिव। तो क्या पढ़ा जाएगा इसको, इस इक्वेशन को क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि डेल्टा वी और डेल्टा आर पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ठीक हो गया। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, देखें भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट में सिर्फ एक चीज का फर्क है, नेगेटिव का। अगर नेगेटिव ना होता तो ई पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर हो गया, लेकिन क्या आ रहा है, नेगेटिव का फर्क आ रहा है। इसका मतलब जो तारीफ आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट की है उसको उलट कर दें। उलट से क्या मुराद है, देखिए जरा, द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज लिखा हुआ है, जब नेगेटिव साइन आ जाएगा तो उसको इंक्रीज नहीं क्या कहोगे, डिक्रीज। बाकी सारा वही। देखिए तारीफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की तारीफ, द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज, इंक्रीज नहीं, डिक्रीज इन पोटेंशियल, the greatest rate of decrease in potential with respect to displacement is called, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अगर इंक्रीज लिखते हैं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, डिक्रीज लिखा है तो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है भी रिलेशन कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। मैथमेटिकली E बराबर है माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। ठीक है, इसमें एक चीज लिखी हुई है कि नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, वो जरा सुन लें। लिखा हुआ है नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेगेटिव साइन किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो किस तरफ होगी, अलोंग डिक्रीज इन पोटेंशियल। क्योंकि यहां डिक्रीज आ रहा है ना, जिस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। समझ आ गई बात। नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द डिक्रीज इन पोटेंशियल। एक छोटा सा प्रूव है, प्रूव कर लेते हैं यहां पे। E बराबर है डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। E का यूनिट हम पढ़ चुके हैं, न्यूटन पर कूलम था। डेल्टा वी यानी पोटेंशियल का होता है वोल्ट, और आर डिस्टेंस है, इसका होता है मीटर। साबित करें कि न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। साबित करना है, मैं प्रूफ देने जा रहा हूं। राइट हैंड साइड ले लेता हूं मैं, वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू, वोल्ट हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, आपको याद होगा, वोल्ट इज इक्वल टू जॉल पर कूलम। तो वोल्ट की जगह लिखने लगा हूं जॉल पर बटे कूलम। ये तो वोल्ट की जगह आ गया, इस सारे का बटे क्या आ रहा है, मीटर। तो इस तरह लिखा जाएगा, वो सॉरी जॉल बटे कूलम, नीचे आ जाएगा कूलम स्पेस मीटर। ठीक है, मीटर कूलम के साथ आ जाएगा। तो आगे चलते हैं, जॉल किसके बराबर है, फर्स्ट ने पढ़ा न्यूटन मीटर के बराबर है। तो जॉल की जगह आप लिखेंगे न्यूटन स्पेस देकर, आप कन्वेंशंस पढ़ चुके हैं, मीटर बटे क्या लिखा हुआ है, कूलम मीटर। मीटर मीटर से कैंसल, तो क्या साबित हुआ कि वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम।
ये साबित हो गया कि वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू जॉल पर कूलम। डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 8, जिसमें हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। आप जब पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक के अंदर, छोटा सा टॉपिक है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया इसको कि उसमें ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिफ़ाइन किया। फिर उसके बाद जो है मैं चला गया कहाँ, रिलेशन के ऊपर। रिलेशन ड्राइव किया, हमारे पास आया E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। E इलेक्ट्रिक फील्ड है, डेल्टा वी और डेल्टा आर पोटेंशियल ग्रेडियंट है, और नेगेटिव, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो मैंने कहा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट की आपने तारीफ की है, अगर उसको उलट कर दें, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की बन जाएगी। यानी ग्रेटेस्ट रेट ऑफ डिक्रीज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इंक्रीज कहेंगे तो इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, फिर एक छोटा सा प्रूफ दिया मैंने आपको। हाँ, नेगेटिव साइन के बारे में बताया। नेगेटिव साइन शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड द डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद भाई प्रूफ दिया मैंने, वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम साबित किया। तो ये कैलकुलेशन के बाद जब साबित हो गया। ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 के अंदर हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।